नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने एक ग्रेट शानदार लीडर दीप सिंह जी जो भटिंडा से हैं और सर के पास काफ़ी अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का, प्रोडक्ट बेस भी, और जो लोकल या कह सकते हैं रॉन्ग नेटवर्क मार्केटिंग होती हैं, डुप्लीकेट नेटवर्क मार्केटिंग होती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से लोगों के साथ छलावा करते हैं, उनका भी एक अच्छा अनुभव है। और 1 साल पहले दीप सिंह जी की ज़िंदगी में जेएमबीडी आई थी भटिंडा से, लेकिन फिर 1 साल दीप सिंह जी ने बहुत सारे अनुभव कई कंपनियों में लिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करियर बनाना चाहते हैं उनको इन अनुभवों से सीखना चाहिए। और जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका समय। पैसा खर्च करते समय इंसान 100 बार सोचता है, लेकिन समय खर्च करते समय एक बार नहीं सोचता। जबकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय दोबारा नहीं कमाया जा सकता। समय एक ऐसी चीज़ है जो एक बार गया तो वापस नहीं आ सकता। इंग्लिश में कहते हैं टाइम वंस लास्ट नॉट कैन बी रीगेन, लेकिन उसके बारे में इंसान नहीं सोचता। तो आप लोगों के जीवन का समय बचे, आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है, हर नेटवर्कर के जीवन का समय बचे। ऐसे अनुभव आज हमारे आपके बीच दीप सिंह जी साझा करेंगे। एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, कई कंपनियों में इन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट ली। जो लोग सोचते हैं ना हम अचीवमेंट ले लिया, हम अचीवर हो गए, हम कंपनी के टॉप लीडर हो गए, हम सफल हो गए, वो होने के बाद दीप सिंह जी जीरो हुए। जो एक व्यक्ति सोचता है पाना, वो सब कुछ पाकर जीरो हुए हैं। और आज जीरो से शुरुआत नहीं कर रहे, बल्कि एक अनुभव से शुरुआत कर रहे हैं। जेएमबीडी मॉल पंजाब, डॉक्टर आज़ाद सर का ये मॉल, जहाँ पे आज ये ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग चल रही है। बहुत कुछ आप इसमें जानने और सीखने वाले हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूँगा दीप सिंह जी आपका। और एक अच्छा अनुभव सर आपका रहा है, और मैं चाहता हूँ वही अनुभव आज आप शेयर करें, जो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा भी बने और मार्गदर्शक भी बने। तो सर अपना पहले परिचय और फिर अपने बारे में बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं हमारे बहनों भाइयों को, हमारे दोस्तों को इस मिशन के बारे में कुछ जानकारी दूं और अपने बारे में भी बताऊं। तो सभी दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को, हमारे जेएमबीडी के सभी एसोसिएट साथियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। और सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसकी कृपा हुई मुझ पे। मैं आज बहुत डामाडोल स्थिति में, बहुत अव्यवस्थित जीवन जी रहा हूँ, और इसमें गलतियाँ तो हमारी अपनी ही होती हैं, लेकिन उस परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भगवान जैसे हमारे ग्रेट हमारे सर, हमारे बहुत ही माननीय आदरणीय ओम पांडे जी से मिलवाया। और इनसे मिलने के बाद में जीवन में एक नई किरण जो मेरे आई, तो मुझे लगा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत इतिहास हम बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो कुछ मैंने जीवन में किया, मैंने पाया बहुत कुछ और गंवाया बहुत कुछ, उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देनी चाहूँगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीप सिंह और मैं भटिंडा पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और लगभग 25 साल से मैं नेटवर्किंग मार्केट में हूँ। लेकिन उसमें एक सवाल भी आता है कि इतने सालों से मार्केटिंग कर रहा हूँ और मेरी कामयाबी नहीं हासिल हो पाई। कई बार मैंने चरम को छुआ और फिर से मैं डाउनफॉल में आया। लेकिन इसमें मेरे जीवन के कम से कम 10 साल ऐसे रहे जब मैं बेड रेस्ट में रहा और मुझे बहुत भयंकर किसी रोग ने घेर लिया था। तो उसके साथ 2-4 होते हुए, जूझते हुए मैं निकला। तो उसके बाद में मैंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में काम किया, जिसमें मैंने 1998 में शुरू किया था एमवे से। एमवे से शुरुआत की तो लीडरशिप अच्छी नहीं थी और हम उस वक्त टीनेजर थे, कुछ ज़्यादा एज नहीं थी, तो वो हमें संभाल नहीं पाए और हम उसकी जानकारी नहीं ले पाए, तो हमारा वो क्विट हो गया। उसके बाद में मैंने पर्ल में काफ़ी साल काम किया, नाइसर ग्रीन कंपनी में काम किया, सेविंग सेक्टर में भी काम किया। और उसके बाद में मैंने फिर वर्ल्ड की बहुत ही यूनिवर्सल बहुत बड़ी कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उसमें भी काम किया। लेकिन उसमें एक समय ऐसा आया कि 1 साल के लिए उसमें प्रोडक्ट्स का आना बंद हो गया था, तो प्रोडक्ट्स इंडिया में बैन हो गए थे। तो उस समय भी ये क्राइसिस ऐसा आया कि हमें छोड़ के उसका अलग रास्ता हमें अपनाना पड़ा।
तो अभी पीछे थोड़ा समय रहा, 2 साल पहले मैंने एक कंपनी की प्रोडक्ट बेस, उसमें मैंने कम से कम 6.5-7 लाख रुपए एक साल में अर्न किए। लेकिन उसमें ट्रेजेडी ये रही कि आते ही 1 महीने के बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में मैंने फिजिकल काफ़ी इंजरीज मुझे हुई। मेरी टांग की 2 हड्डियाँ टूट गई, और मेरे फेस पे चोट लग गई, मेरे सर में चोट लग गई। तो मैं 8-9 महीने बेड रेस्ट में रहा। उसके बाद मैंने फिर से जब ट्रैक पे मैं चढ़ा और मैंने नेटवर्किंग में आने की कोशिश की, क्योंकि जो नेटवर्कर है वो और कुछ कर ही नहीं सकता, उसके ब्लड में नेटवर्किंग है तो वो नेटवर्किंग ही करेगा और वहीं से कामयाब होगा। लेकिन उसे कोई ओम पांडे सर जैसा कोई गॉडफादर चाहिए जो उसे रास्ता दिखाए, जो उसके अंधेरे को दूर कर सके। कर्म तो हम ही करना होगा, मेहनत हम ही करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी अपना अंधेरा खुद दूर नहीं कर पाता, उससे कोई चाहिए जो रोशनी से दिखा सके। तो वो रोशनी मुझे दिखाई ओम पांडे सर ने, और उससे मुझे पता चला कि ज़िंदगी में सब कुछ अभी मेरा गया नहीं है, खोया नहीं है। ये ज़रूर है कि 12-13 लाख रुपए का लॉस मुझे हो गया, लेकिन इस मार्केट में 12-13 लाख के लॉस को मैं कुछ नहीं समझता हूँ। 12-13 करोड़ कमाने का रास्ता मिल गया ओम पांडे सर की वजह से, संजू ठाकुर जी की वजह से, संजय पांडे जी की वजह से, ये मेरे दोस्तों की वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। तो पीछे जब मैं कंपनी में काम कर रहा था तो उसमें चोट लगने की वजह से मैं फिर से डाउनफॉल में आया, और जब मैं दोबारा ट्रैक पे चढ़ा तो कंपनी की बहुत बड़ी हाइप जब सामने आने लगी और उसमें से लगा कि अब इसमें से लाखों रुपए कमाएंगे, तो जो मैनेजमेंट थी उसकी गलती की वजह से वो सारा काम है जो वो फेल हो गया, और कंपनी को उन्होंने फेल कर दिया। और एक सलूट करता हूँ मैं ओम पांडे सर को कि जिन्होंने इतने कंपटीशन के इस ज़माने में इन्होंने 11 साल सर्वाइव किया है, एक इतने ज़्यादा प्रोडक्टों को साथ में लेकर। नहीं तो मैं देख रहा हूँ कंपनियाँ आती हैं, 1-2 प्रोडक्ट लेके आती हैं और 1 साल में 1.5 साल में ख़त्म हो जाती हैं, और बहुत सारे लोगों को चूना लगा जाती हैं। मेरे जैसे जो ग्रास रूट्स पे जो ज़मीनी स्तर पे जो काम करने वाले लोग हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन ये मैंने जो मिशन देखा, पहले ये मेरे पास आए थे कुछ समय पहले, तो मेरी बदकिस्मती समझिए कि मैं उस वक्त इसको ज्वाइन नहीं कर पाया। आईडी ज़रूर मैंने लगाई, लेकिन मैं इस मिशन का हिस्सा नहीं बन पाया, वो मेरी मिस्टेक थी। और जब उस वक्त मेरे को नज़र आ रहा था क्रिप्टो करेंसी, तो मैं किसी के पीछे पिछलगू हो गया और किसी के पीछे लग गया, तो उसमें मैंने 12-13 लाख का लॉस ही खाया। और मैं फिर से ऑटो चालक बना, एक बार मैं 5-7 साल ऑटो चलाया मैंने बुरे दिनों में, तो फिर से मेरे को ऑटो पे आना पड़ा। तो उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा ओम पांडे सर ने और मुझे समझाया, संजू सर की बदौलत, संजय पांडे जी की बदौलत, कि आप बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, यहाँ से आपका भविष्य चमक सकता है और आप यहाँ आइए। तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से जब समझा तो मुझे समझ आई कि सबसे ज़्यादा दुनिया में जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमारे जीवन को चलाने के लिए हमारी सेहत, हमारा स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो फिर चाहे मेरे पास 5 करोड़ रुपया हो, 10 करोड़ हो, और अगर मेरा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो क्या उस सुख को मैं भोग पाऊंगा? नहीं भोग पाऊंगा। तो इससे अच्छा ये है कि कोई इंसान चाहे किसी झोंपड़े में रहे, लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य बेहतर है ना तो वो सबसे अमीर है। तो पहली अमीरी तो यही है जिसे कहा जाता है हेल्थ एंड वेल्थ। अगर हमें अमीरी है सबसे बड़ी हमारे पास, तो वो है कि हमारा पैसा, हमारी मेहनत से कमाया पैसा हमारी बीमारियों पे ना लगे, और उसके लिए चाहिए हमें अच्छा खान पान। तो वो अच्छा खान पान 650 प्रोडक्ट हमारी इस बहुत बड़े मिशन में, JMBD के मिशन में हमें वो सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हम किचन में यूज़ कर सकते हैं, बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं, हमारे घर की सभी ज़रूरतें यहाँ से पूरी होती हैं। तो नंबर 1 तो हमारा जैसा हम खाएंगे वैसा ही उसका रिजल्ट मिलेगा, वैसे ही असर मिलेगा। तो पहला नंबर तो हमारा जीवन यहीं से अच्छा हो जाएगा जब हम GMBD के प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे। दूसरी बात है, अगर किसी कारण हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, जो केमिकल फसलों में डाले जाते हैं, जो दूध में डाले जाते हैं, उनको हम कैसे बदलेंगे? तो उनको हम सेवन करते हैं तो फिर भी हम बीमार हो सकते हैं। तो उसका हल करने के लिए भी सर ने इतना अच्छा प्रयत्न किया इन्होंने कि हमारे लिए बहुत अच्छे सप्लीमेंट हर तरह के और बहुत अच्छी हर्बल दवाइयाँ लेके आए साथ में, कि हमें कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खान पान, अच्छी दवाइयाँ, अच्छे सप्लीमेंट हमें JMBD के स्टोर से मिलेंगे और हमारे जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों आएंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन यही है कि कहीं भटके ना। अगर हम भटक जाते हैं तो उसमें गलती हमारी है, भटकाने वाले की नहीं है। एक बार किसी ने हमें भटका दिया तो हम कहेंगे हम किसी की गलती की वजह से भटक गए हैं, लेकिन अगर बार बार हम भटक रहे हैं ना तो वहाँ पे गलत हम ही हैं।
तो इस चीज़ को हम सुधारें सभी। ओम पांडे जैसे ग्रेट लीडर हैं, जो ये भगवान तुल्य देवता तुल्य इंसान हैं, ये लोगों का जीवन बदल रहे हैं। इस मौके को गंवाना नहीं है हमें, और जिसको जो ये हमें बता रहे हैं, जो डायरेक्शन ये दे रहे हैं, उस पर चल के मुझे ये भरोसा हो गया है। आज मैं समझ लीजिए कि एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गया था इस समय में, लेकिन मेरे को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, और मैंने फिर सोच लिया था कि ऑटो चला लूँ। लेकिन उस समय मुझे ओम पांडे जी से मिलवा दिया संजू ठाकुर जी ने और संजय पांडे जी ने। धन्यवाद मैं उनका भी करता हूँ बहुत दिल से। उन्होंने मुझे मिलाया और इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। तो आज मेरे को ट्रैक मिल गया है, एक रास्ता मिल गया है। अब मुझे उम्मीद हो गई है जीवन से कि मैं ऐसे नहीं, मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ करके जाऊंगा दुनिया से, और बहुत से लोगों के जीवन को भी संवारने का काम शायद मैं कर सकता हूं JMBD के इस पथ पे चल के। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। और सर ने मुझे समय दिया आपसे बात करने के लिए। शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे मेरा पहला कदम है। आगे आपके साथ मिलके बहुत कुछ करेंगे, बहुत लोगों का जीवन संवारेंगे, और बहुत लोगों को आर्थिक समृद्धि देने में हम उनके सहायक बनेंगे। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। ओम पांडे सर का तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ, और संजू ठाकुर जी का, बठिंडा से सुबोध ठाकुर जी का, और संजय पांडे जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो सभी दोस्तों के साथ और हम मिलके इस मिशन को कामयाब करेंगे। मिशन तो ये कामयाब है, कामयाब हमें होना है। तो सभी JMBD और सभी दोस्तों के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शुक्रिया, थैंक यू। दीप जी कुछ सवाल मैं आपसे और करूँगा। हाँ जी सर। तो 25 साल का आपका सफ़र नेटवर्क मार्केटिंग में गुजर चुका है। हाँ जी। 25 साल का अनुभव आज आपके पास है। अगर आज आप सोचिए, आज आपको करियर शुरू करना है, हाँ। तो मार्केट में कई प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग है। एक वो नेटवर्क मार्केटिंग है जो अपने ब्रांड के प्रोडक्ट लेकर चल रही है। हाँ। एक वो नेटवर्क मार्केटिंग है जो मार्केट के प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आ जाती है। हाँ। और एक क्रिप्टो जैसी जो मनी सर्कुलेशन करती है। हाँ जी। तीनों में करियर किस में बनाना चाहिए? देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं उसमें बताना भूल गया एक चीज़, कि जो क्रिप्टो का आपने सवाल किया, अगर सबसे ज़्यादा मुझे नुकसान मेरे जीवन को किया है तो क्रिप्टो ने किया है। क्योंकि आपको बताने वाले सीनियर लोग आते हैं और बोलते हैं कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाओ, नई टेक्निक को अपनाओ, लेकिन सर वो झूठ को सत्य साबित करके, सच साबित करके हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। पहले जो कंपनियां आपसे 1 लाख रुपए लेके जाएंगी, आपको बोलेंगी आपको महीने का 25,000 मिलेगा, 30,000 मिलेगा, लेकिन 2 से 3-4 महीने के बाद में वो आपको किसी छोड़ेंगी नहीं कहीं का, और उसके बाद में वहाँ की कमाई रह जाएगी आपके पास 500 रुपये, 700 रुपये। अब बताइए क्या करेंगे आप? तो ये तो धोखा है सर, सरासर। क्रिप्टो करेंसी, मैं नहीं कहता कि कोई चीज़ बुरी है, लेकिन सर क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ 5% ही लोग हैं जो सही काम करने वाले हैं। 95% 100% ठगी हो रही है सर, फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ। मेरे साथ उन लोगों ने उन्होंने फ्रॉड कराया है जिनको मैंने अपने बहुत अच्छे मित्र समझा, जिन्होंने मुझे कहा कि दीप जी ऑटो चला के ज़िंदगी पार नहीं जाएगी, आपके ऊपर कर्ज है, आप 1 लाख रुपए लगाओ, यहाँ से 30,000 आएगा, यहाँ से 25,000 आएगा। और सर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने अपनी मर्जी से प्लान को चेंज कर दिया, और सर आज मैं उनमें देख रहा हूँ कि उनमें से मेरे को 500 नहीं मिल रहा है, 700 नहीं मिल रहा है, और अभी भी वो बोल रहे हैं कि इसी का रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, लेकिन वो मैनिपुलेट खुद कर रहे हैं उसको और हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो उस बेवकूफ़ी में हमें पढ़ना नहीं है, शॉर्टकट में जाएंगे तो हम मार खाएंगे। दूसरी बात जो आपने पूछी है सर, कि जो कंपनियां मार्केट के प्रोडक्ट लेके आती हैं, सर जो मार्केट के प्रोडक्ट लेके कंपनियां आ रही हैं, सर उनके पास कोई अच्छे एम के लिए अच्छा कोई विज़न नहीं है उनके पास, और कोई रोड मैप नहीं है सर। वो सिर्फ सर जुगाड़ लगाने आते हैं, कुछ समय तक वो चीज़ें चलती हैं, क्योंकि असल में नेटवर्किंग है ही वो, MLM का कंसेप्ट ही वो सही है, लीगल तौर पे गवर्नमेंट से लीगल है। जो अपना प्रोडक्ट बनाए, अपना उसका मार्का हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी हो। तो ये अब मुझे पता चला है इतनी उम्र के बाद। अब हालांकि पता पहले भी था, लेकिन हम पहले पिछलग्गू बने हुए थे, हमें लगता था कि शायद इसी रास्ते से कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो रास्ता कामयाबी का नहीं है। कंपनी वही है सर जहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप मेहनत किए बगैर चाहते हैं कुछ बनेंगे हम, तो सर ये पॉसिबल ही नहीं है। और जहाँ पे आप मेहनत करेंगे सही जगह पे, जैसे हम आज GMBD में बैठे हैं, कोई लोग तो ये भी सोच सकते हैं आज हम उसी की बात करेंगे, तो सर उसी की बात करनी ही चाहिए,
क्योंकि ये इसको देखा है, हमने परखा है, इसकी हमने परख करके आए हैं, इतनी मार खा के आए हैं कि ये कंपनी अपना प्रोडक्ट तैयार करती है, अपना उसके ऊपर मार्का है, उसका सिस्टम है सर, और वो लीगल है, तो इसको करना चाहिए। इतना ही है ना कि हम लखपति बनेंगे, 6 महीने में ना बनेंगे, 1 साल में बन जाएंगे। लेकिन ये तो नहीं हमारा हाथ पकड़ेगा कोई कि तुमने हमारे साथ ठगी कर ली या कल को कोई प्रोजेक्ट भाग जाएगा। जो प्रोजेक्ट 11 साल सर्वाइव कर गया है उसका ये तो मतलब ही नहीं बनता कि वो कभी फेल हो जाएगा। क्योंकि ओम पांडे सर जैसे जो इतने ग्रेट पर्सन है, अगर एक प्रोडक्ट से लेके 650 प्रोडक्ट तक कंपनी को ले आए हैं, तो ये पीछे मुड़ के देखने वाला सिस्टम नहीं है। तो ये जो दोस्त अभी भी भटक रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है, भटके ना, जेएम बेडी जैसा ही प्रोजेक्ट करें, बेशक कहीं और काम करें, लेकिन सर ऐसा ही प्रोजेक्ट काम करें जो एक रियल सिस्टम पे चल रहा हो, जो सच्चाई पे चल रहा हो। बहुत अच्छा, आप के इस अनुभव से, इस जवाब से बहुत सारे लोग भटकने से बच जाएंगे। तो 1 साल में दीप सिंह जी आपने जेएमबीडी को किस नज़र से देखा? क्या पहले विश्वास था, अब क्या विश्वास है? और जो आज आप ये मॉल देखने आए, जब आप भटिंडा से चले थे तब आपकी सोच क्या थी कि जहाँ मैं चल रहा हूँ वहाँ क्या होगा, कैसे होगा, क्या दिखेगा? और जब अभी आप यहाँ उतरे और आपने ये सारी चीज़ देखी तो आपको कैसा लग रहा है? डॉक्टर आज़ाद सर के आपने चेक देखे यहाँ पे, पूरा उनका सिस्टम देखा, तो यहाँ से आज क्या विज़न लेकर जा रहे हैं कि अगले 6 महीने, अगले 1 साल, अगले 6 साल, अगले 10 साल, अगले 15 साल अपनी बची हुई ज़िंदगी में जेएमबीडी के माध्यम से अब आप क्या करने वाले हैं? सर जब मैं बठिंडा से चला था तो मैं यही सोच के चला था कि वैसे तो मैंने वीडियो देखे हैं आज़ाद सर के स्टोर के, सब कुछ देखा था मैंने, लेकिन सर वीडियो देखने में और प्रत्यक्ष तौर पे देखने में बहुत अंतर होता है। वहाँ पे जो दिखता है वो सब सच है, झूठ नहीं होता कुछ भी। लेकिन सर जैसे कि लोग बड़े बड़े हीरोज़ हैं, बड़े अभिनेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको दूर देखते रहते हैं, लेकिन जब उनको जाके छू के देखते हैं ना, उस हकीकत को महसूस करते हैं तो उनको लगता है भगवान मिल गया। तो ऐसा ही है सर। तो मैंने देखा, सच्चाई है, सत्य है। आज़ाद सर जैसी जो पर्सनैलिटी है, जो उनकी शख्सियत है सर, उनको देख के तो ये लगता है कि वो युग पुरुष हैं सर। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि देखिए, जिन लोगों के शरीर सारा सही है, बॉडी उनका फिजिकल सिस्टम सारा सही है, वो अच्छा सोच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी सर वो कुछ नहीं करते, वो निकम्मे हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जो किसी की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं कि हमारी मदद करो। सर ये एक उदाहरण है एक ग्रेटनेस की, एक महानता की, एक मेहनत की, कि आज़ाद सर जैसे लोग, उनके देखा जाए तो फिजिकली तौर पे वो 100% फिट नहीं है, लेकिन जो पर्सन, आपने एक वीडियो देखा होगा, एक फॉरेन का एक वीडियो है, एक मोटिवेटर है सर, हम सर उसकी दोनों बाजू नहीं है, दोनों टांगे नहीं हैं। और तो सर एक दिन मैंने उसको देखा था, तो उस वक्त भी मैं किसी डिप्रेशन में था, तो जब वो वीडियो मेरे सामने आया तो मैंने अपने आप को कोसा, अपने आप को थप्पड़ भी मारे कि क्या हम लोग क्या हैं। अगर ये एक ऐसा इंसान दुनिया में छा गया है, ये करोड़ों रुपए कमा रहा है, ये मोटिवेशन दे रहा है लोगों को, ठीक है, इंस्पिरेशन दे रहा है, और इसको देख के लोग कामयाब हो रहे हैं, जिनका सारा शरीर फिट है, जो कोई कमी नहीं है, तो सर ऐसा ही उदाहरण हमारे आज़ाद सर है। उनकी जो टांगों में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एक आम आदमी की तरह चल फिर नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, लेकिन सर जो रेस के खिलाड़ी वो हैं और जो रेस उन्होंने जीत ली है, वो तो सर मैराथन रेस से भी बड़ी रेस जीत चुके हैं। तो सर ऐसे उदाहरण तो बहुत कम है दुनिया में। तो उनको देख के तो सर मेरे को ये लगता है कि उनको देख के ही सर हमें और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसने आज़ाद सर को देख लिया, उनको सुन लिया और उनको समझ लिया, तो सर फिर जेएमबीडी को समझने में देर लगेगी नहीं सर। तो वो तो एक उदाहरण है, जिन्होंने 10, 20, 50 रुपए की इनकम से शुरू करके आज करोड़ों की इनकम पे पहुंच गए हैं सर। तो अगर वो पहुंच सकते हैं तो फिर धिक्कार होगा उन लोगों पे सर, जो फिर भी इस मिशन में अगर कामयाब ना हो, ठीक है। तो मैं तो सर जब यहाँ पे आया, मैंने देखा, मुझे तो ये ऐसा लगा कि जैसे ये कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, एक धर्मस्थल है, कि क्योंकि यहाँ से हम नतमस्तक होके और इसको हम इनका चरण स्पर्श करके यहाँ से निकलेंगे और एक सपना बना के निकलेंगे सर, जो सपना हमें दिन में भी देखना है और रात को भी देखना है और उसको साकार भी करना है। और मेरा साथ देंगे मेरे बहुत ही ग्रेट लीडर हैं हमारे संजू ठाकुर जी, और हमारे नाम एक ही है दोनों का, वो संजय पांडे जी, और दोनों मेरे बहुत प्यारे भाई भी हैं और मेरे सीनियर भी हैं, ठीक है। उम्र में मेरे से कम होंगे लेकिन सीनियर तो सीनियर ही हैं।
तो उन्होंने रास्ता दिखाया मुझे। तो सर मिलके बहुत बड़ा करेंगे। और अगर इनकम की बात करूं तो मैं कहीं पे इसको लिमिटेशन नहीं बांधना चाहता कि मैं 6 महीने में इतने लाख का काम करूंगा, इतने करोड़ का काम करूंगा। लेकिन सर एक मैं ज़रूर वादा करता हूं आपसे कि जेएमबीडी में आए हैं तो सर अब जेएमबीडी के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं चुनेंगे, ना ही ज़रूरत पड़ेगी। इसी में जिएंगे, इसी में मरेंगे, और फिर जब इसमें ही आएंगे तो सर हो सकता है कल के आज़ाद सर हम भी बन जाएं। एकदम आपकी दुआ रही तो हम इस मिशन में कामयाब होकर दिखाएंगे सर, और आपका साथ तो हमें मिलेगा ही। तो हमें ये उम्मीद है सर, उम्मीद क्या सर, हमें पक्का भरोसा है, कॉन्फिडेंस है खुद पे भी, भगवान पे भी। बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए भगवान पे, और उसके बाद में चाहिए अपने आप, वो हमें है सर। हम निकल जाएंगे और बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे सर। एक स्टोर है ना, तो एक स्टोर ये स्टार्टिंग है, और ये सबका समझ लीजिए कि ये इसको हम मदर स्टोर कह सकते हैं सबका, ये पंजाब का। तो इसके बाद में जितने स्टोर बनेंगे इनकी छत्रछाया में बहुत से स्टोर खुलेंगे सर, बहुत कुछ होगा। आप हमारा साथ दीजिए, हम मिलके सर बहुत बड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दीप सिंह जी को आपने सुना, उनके अनुभव को आपने सुना। प्रोडक्ट बेस में ही फ्यूचर है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत फ्यूचर है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर प्रोडक्ट बेस में है, ये हमेशा याद रखिए। गलत कंपनियों में मत पड़िए, वहाँ से अगर आप करोड़ों कमाएंगे तो अरबों गंवाएंगे। और दीप सिंह जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा सर कि सफल इंसान और असफल इंसान में बस एक अंतर है। सफल इंसान गलती करता है, सुधार लेता है, और असफल इंसान गलती करता है और दोहराता जाता है। आपने जो अपनी गलती को सुधारा है, ये आपकी बहुत बड़ी सफलता की नींव है। और जो जेएमबीडी का 6 महीने वाला प्लान है उस पर आप काम करें, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और जो 25 साल का नुकसान है वो अगले 6 महीने में शान में बदल जाएगा। थैंक यू सर। और दोस्तों, अब एक ऐसी सीरीज़ मैं चलाऊँगा, पूरे भारत में जो भी अच्छे अचीवर हैं उनकी ऐसे इंटरव्यू आप लोगों को देखने की मिलेगी। ऐसे लोग जो जिनके पास अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत अच्छा, उनकी ऐसी सीरीज़ आपको मिलेगी। और बहुत कुछ इस तरीके से भी हम लोग सीखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को इस मीटिंग को देखने के लिए। और अच्छा लगे तो इसको आगे भेजिए। जो क्रिप्टो में फंसे हुए हैं, जो बाज़ार की गलत कंपनियों में फंसे हुए हैं, और दीप सिंह जी से वो सीख सकें और अपने भविष्य को, अपने समय को बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी, ओम पांडे सर का बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।